दोनों का कर लिया। ये देखो कौन आया है बेटा? कौन है? चिंगारी। कैसे मेरा आज बोली ना बोले, कैसे बोलते हो? बोलो ना एक बार। 11 बोलो ना, बोलो ना एक बार। एक बार एक बार अच्छा। बहुत प्यार आ रहा है बेटू को। मेरा बाबू क्या कर रहा है? मेरा बाबू क्या कर रहा है? छोड़ लो मेरे बच्चे को। इतना ज़्यादा पैसा ले लिया बेटा, देख लो और कितना छोटा सा छोटू सा ये दिया है। मियाओ मियाओ करता है बेटा। बदमाशी करता है। चलेगा कैसे ये? हे परेशान मत करो उसको, उठा लो यार। देख दो नीचे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। तो आप लोग जो है ना इस ब्लॉग को कंटिन्यू देखें, आप लोग स्किप बिल्कुल भी ना करें। और हमारे चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करें, शेयर करें। तो ब्लॉग में बढ़ते हैं आगे। एक्चुअली हुआ ये है कि घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो आज भी मैं बनाऊंगी क्या, तो आज भी बिरयानी बनाऊंगी। सबका डिमांड है कि मैं बिरयानी बनाऊं, तो इसलिए आलू को ये मैंने ले लिया है, इसको छील दिया अच्छे से, इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं। तो अच्छा जी, तो मैं इस ब्लॉग में ना कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत लोगों की जो है ना ये शिकायत है, तो आज जो है ना वो शिकायत जो है ना मैं दूर करती हूँ, वो क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, मैं जैसे आज बना रही हूँ बिरयानी, कल भी बनाया था बिरयानी, तो मैं हमेशा काम नहीं करती हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मेरा एक छोटा बेबी है, इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। बेबी जो है वो रोने लगता है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी इतनी अच्छी सासू माँ है, बहुत अच्छी सासू माँ, जो बहुत ख्याल रखती है। मतलब मेरा भी ख्याल रखती है, बाबू का भी और घर का भी, सब कुछ करना। जो काम के बारे में सब लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब ये बना रखा है, अफवाह फैला रखा है, तो काम जो है ना अल्लाह जानता है मेरा कि एक काम जो है ना मेरी मम्मी सासू माँ जो है वो पूरा घर का काम करती है। अल्लाह देख रहा है सब कुछ, ठीक है। और मैं इतना कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, मैं कर लेती हूँ। जैसे हुआ मशीन में कपड़े डालकर उसको चला देना, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े डलाते हैं तो उसमें पानी डाल देना। पानी क्या डालना, बस नल को मतलब खोल देना है, पाइप लगाना है, पानी भर जाता है, बस मशीन चला देना है, उसको कपड़े को सुखा देना है, ठीक है। ये कर लिया, या थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो सब कर लिया, लेकिन मैं काम ज़्यादा नहीं करती हूँ। खाने वाने का काम जो भी है बेचारी मम्मा जो है, आई मीन मेरी सासू माँ जो है वो करती है, सारा काम वो करती है, पूरे दिन काम करती रहती है। लोग भी देखते होंगे इस चीज़ को, और मैं भी झूठ नहीं बोलूँगी। और मेरा बाबू का भी जितनी भी चीज़ें हैं, ज़रूरतें, जैसे बाबू के कपड़े गंदे हो गए तो वो सब कुछ मम्मी ही करती हैं। मतलब बाबू दिन भर में न जाने कितने कपड़े उनके चेंज होते हैं, उनके जितने भी टॉवल हो गए, जूते हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ वो मम्मी धोती हैं। उन्हें सुबह सुबह उठकर उसे धोना, फिर नाश्ता तैयार करना, फिर नाश्ता करना। मैं लेट से उठती हूँ, ये बात सही है, क्योंकि बेबी जो है मुझे रात के जो है ना 4-4 बजे तक जगाता है, तो मैं लेट से फिर सोती हूँ, तो इसलिए लेट से उठती हूँ। लेट मतलब कितना, 8:30 या फिर 9 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 हो जाता है। मैं झूठ क्यों बोलूँगी इस बात को लेकर। तो मम्मी भी कहती है कि हाँ सो जाओ, तुम सोई नहीं हो पूरी रात, बाबू को लेकर सोए रहो, और वैसे भी ठंडी है तो सो के रहती हूँ। सोकर उठने का जो रूटीन है वो मॉर्निंग में लेट से, वो मैं और मेरी जेठानी दोनों सेम टाइम पे उठते हैं। जो हमारा टाइमिंग है 9:30 बजे तक उठ जाना, तो इतने ही बजे मैं भी उठती हूँ और जेठानी भी उठती हैं। दोनों का टाइमिंग एक है, कोई ये नहीं है कि कोई पहले या फिर बाद में, ऐसा कुछ नहीं। दोनों का टाइमिंग, हाँ 10 मिनट 15 मिनट ऐसे हो जाता है ऊपर नीचे, कोई पहले या फिर कोई बाद में, ऐसे हो जाता है। और मम्मी जो है इतनी अच्छी है, सासू मॉम है, कि वो कोई चीज़ के लिए ना प्रेशर नहीं डालती है, कुछ भी नहीं बोलती है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। वो हमेशा कहती है कोई नहीं,
तुम लोग रेस्ट करो। और क्या कहते हैं, अभी मुझे तो जैसा कि मुझे जैसे ट्रीट करती हैं वो मैंने बता ही दिया, बाबू का ख्याल रखती हैं ये वो। और बात जेठानी की है, तो वो अभी नई नई आई है। तो हमारे ससुराल में एक रूल है कि जब नई दुल्हन आती है तो वो ज़्यादा काम नहीं करती है कुछ महीनों के लिए। तो वो भी नहीं है, तो इसलिए वो भी मतलब मेरी जेठानी जो है वो भी इतना काम नहीं करती है। मम्मी जो है बहुत अच्छी है, तो वो मेरा भी ऐसे ही ख्याल रखी थी पहले। जब मैं पहले उस घर में मैं ही शादी करके गई, तो वो मेरा भी इसी तरह ख्याल रखती थी, मुझे काम नहीं करने देना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग को नहीं पता है। और जिस बात की जानकारी नहीं हो ना, तो इंसान को ना उड़ना नहीं चाहिए, बस यही मैं कहना चाहूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे घर का जो रूटीन है, तो वो सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाती है मम्मी और पापा। सुबह सुबह उठ जाते हैं, तो मम्मी जो है वो पापा को चाय बनाकर दे देती है और नाश्ता भी दे देती है। हल्का जो नाश्ता आता है वो पापा कर लेते हैं। फिर पापा घूमने के लिए चले जाते हैं। फिर मम्मी जो है ना वो नाश्ता तैयार करती हैं, फिर पापा आते हैं। तो फिर कोई भी बहू, या तो मैं या तो मम्मी या तो मेरी जेठानी, या तीनों में से कोई भी पापा को नाश्ता करा देते हैं, निकाल कर दे देना वो करते हैं। पता है ये चीज़ मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं काम सही से कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है और जो है मुझे पानी से एलर्जी भी है। और छोटा बेबी जो है वो मुझे छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी, किसी के पास वो नहीं रहता है बिल्कुल भी नहीं। वो उसे मैं छोड़कर अगर जाऊँ भी ना, तो वो रोने लगता है बहुत ज़्यादा। और जेठानी को ये बात बुरा लगता है कि वो नहीं है, तो मम्मी उसे काम नहीं करने देती हैं बिल्कुल भी। वो ज़िद करके मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती है ना वो कर लेती हैं, वरना मम्मी सब कुछ करती हैं, अभी संभाल रही हैं। अभी जो फ़िलहाल का है, तो अभी नई बहू है, तो उन्हें भी प्यार दे रही हैं। जैसे मुझे प्यार मिल रहा था, तो वैसे उन्हें भी प्यार दिया जा रहा है। और जेठानी से काम नहीं कराया जाता है। और क्या कहते हैं, हम लोगों को बहुत प्यार दे रही हैं, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं उनको जो जलन हसद हो रहा है इस चीज़ से, तो इसका तो कोई हल नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे प्यार से रह रहे हैं हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को आग लगी हुई है, और वो जो है ना हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश करती है। तो ये सही नहीं है, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ जियो, हमें कोई मतलब नहीं है आप लोग से, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, हमें कोई मतलब नहीं है। मैं जाती हूँ किसी के घर आंगन में झाँकने के लिए, किसकी बहू क्या कर रही है, किसकी बेटी क्या कर रही है, नहीं ना। तो फिर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग क्यों 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 हमारी फैमिली में दखलंदाजी करते हो कि हम बहुएं कैसे जी रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे परिवार में झांकने के लिए आते हो। तो ये तो गलत बात है ना। मैं तो प्यार से ही अभी भी बोल रही हूँ, लेकिन जो लोग सुन रहे होंगे, जिसको परेशानी है, तो उनको तो क्या ही कहूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। खैर कोई नहीं, मैं यही कहूँगी कि ये सब करना ना बंद कर दो, जो कर रहे हो ना ये सब करना बंद कर दो। ये अच्छी आदतें नहीं है, इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें इधर करना। क्या ही बोलूँ यार, यहाँ दुनिया में ऐसे कर लोगे, आखिरत में क्या मुंह दिखाओगे, मैं यही कहूँगी। क्या मुंह दिखाओगे आखिरत में? कम से कम अ, आखिरत के बारे में तो सोचो। दुनिया में तो किसी को परेशान कर लोगे, किसी से लड़ाई करवा दोगे, ये सब करने से क्या फ़ायदा। अगर कुछ पल के लिए मनमुटाव भी पैदा कर दोगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, एक बात बोल रही हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम फैमिली में प्यार से रह रहे थे और प्यार से ही रह रहे हैं। तो ये जो लगता होगा ना कि ये सब करने से उसके फैमिली में जो है ना तनाव पैदा होगा, तो ये नहीं होगा। इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे, और मेरी जेठानी और मैं दोनों बहन की तरह रह रहे हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। ये दिखाऊंगी मैं सबको कि कैसे हम दोनों रहते हैं, और हम दोनों जो है सास ससुर का कितना ख्याल रखेंगे और रखते हैं। ये सब सब आँखों से देख लेना, ओके। हे माय यूट्यूब फैमिली, तो देखिए ना आप लोग से बात करते करते वक्त का तो पता ही नहीं चला।
मैं सोचती हूँ कि अच्छी बातें आपसे करूँ, बट क्या ही करूँ, जब भी कुछ भी बातें करने को होता है ना तो कुछ ना कुछ मसला हो ही जाता है। खैर, इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग तो बोर हो गए होंगे, है ना, इस ब्लॉग में। बट कोई नहीं, आप लोग के पास बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँगी मैं। थोड़ा मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे बेबी की तबीयत सही नहीं रहती है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग सही से नहीं शूट कर पाती हूँ। और देखिए ना, बेबी के लिए एलिफेंट लिया बट पैसे भी बहुत ज़्यादा लग गए और बहुत छोटा दे दिया। तो भाई और ये मेरा सोनू है, अप्पी है, उसी का ये बेटा है। तो मेरा भी तो इसी हिसाब से बेटा ही है। तो ये सब आया हुआ है, तो मैंने जो है ना बिरयानी बना लिया है। बस अब इन लोगों को जो बोल दिया है कि घूम कर आ जाओ, मार्केट जाने वाला है ये लोग। उसके बाद आने के बाद फिर खाना खाएंगे ये सब, और फिर बैठ कर कुछ बातें होंगी। यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसे बातें हुई कि बहुत हंसी सब लोग को आ रही थी कि मतलब ऐसी ऐसी बातें सब लोग कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।